हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 4 में क्या है। इसमें भी वही इंजेक्टिव और सरजेक्टिव चेक करना है कि नहीं है और क्या है। और इसमें एफ एक्स दिया हुआ है, जो अब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जहां मैपिंग हो रहा है n टू n में, और n क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो जाहिर सी बात है, हम मैपिंग के लिए दो सेट तैयार करेंगे। दो सेट बन गया, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं इसमें, है ना। तो दो सेट बन गया अपना, ये भी n है, ये भी n है, ठीक है। मैपिंग हो रहा है, ठीक, सही है। यानी कि जो फंक्शन है वास्तव में फंक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, सही नहीं है, मतलब सही है, बस थोड़ा सा ज़्यादा कर दे रहे हैं जिससे ज़रूरत के वैल्यू शामिल हो जाए इसमें ना। अब बताओ नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक। अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है सब लिखो, हम थोड़ा सा लिखेंगे, ओनली 4 तक लिखेंगे। इसमें बढ़ाएंगे तो इसमें अधिक, ठीक है। यानी कि 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा एंड सो ऑन रहेगा, ठीक। वैसे बहुत कुछ लिख सकते हैं। यहाँ 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अब बताओ 13 एंड सो ऑन, ठीक। ऐसे कर दे रहे, ठीक है। दोनों n टू n में मैपिंग हो रहा है, तो हमने दोनों में सेट तैयार किया। कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें हमने कम लिखा, इसमें ज़्यादा लिखा, क्योंकि यूज है इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने ऐसा किया। अगर मान लिया ये चीज़ नहीं सोच पाते हो कि ये कैसे करें, तो नहीं सोच पाते हो तो ऐसे रहने दो, इसको खाली छोड़ दो, ठीक। जब इसको खाली छोड़ दोगे तो रिलेशन यहाँ से अपने आप मिलेगा, ठीक है। लिखोगे कि चूंकि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, या इसी को क्या बोलते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब यहीं पर रखोगे वैल्यू, क्या ये होता है x बिलोंग टू क्या है, n है, यानी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। x का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। और इसको क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ f बोलते हैं। ये क्या है? y बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर, यानी कि जो आएगा वो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, कंपल्सरी भी है और आएगा भी। उसके बाद जो है ये है को डोमेन ऑफ f, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब हम x इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो 1 को हम 1 से ऐड कर देंगे, इसीलिए लिख ले रहे हैं 1, ठीक। पहले ना लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताओ x इक्वल टू क्या रख सकते हो? -1 नहीं रख सकते, क्योंकि n टू n में मैपिंग है। तो n x का x बिलोंग टू n ही होना चाहिए, यानी कि 2 रखो। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखोगे ना, तो 2 दूना 4 दूना 8। अब बताओ 1 किससे ऐड है? 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 किससे ऐड है? 8 से। अब इसके मध्य तो बहुत संख्या है, तो लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 2 किससे ऐड हो गया? 8 से ऐड हो गया, ठीक है। ऐसे ही 3 किससे ऐड होगा? 27 से, यानी कि x इक्वल टू जब 3 रखोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 27। अब बताओ 27 तक लिखना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा डॉट डॉट कर दे रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं 27। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पर लिख दिए 27, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 इससे ऐड हो गया। अब कोई कहेगा हम x इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू 4 चौक 16 चौके 64 आएगा, यानी कि 64। अब बताओ 64 लिखो, तो यहाँ लिख दो 64। ऐसे ऐसे बहुत लिख सकते हो, एंड सो ऑन, हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने 4 के लिए भी बना लिया। अब शायद समझ गए हो कि हमने इसमें पहले क्यों नहीं लिखा, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? इंजेक्टिव चेक करना है ना, एकाएकी। एकाएकी के लिए देखो हम लिख रहे हैं, आसानी से देखो, इसको समझो। एकाएकी इंजेक्टिव, इंजेक्टिव के लिए हमें क्या मिलेगा? लिखेंगे कि यहाँ क्या है? यहाँ डोमेन ऑफ f के प्रत्येक अवयवों का कोडोमेन ऑफ f में क्या है? कोडोमेन ऑफ f में देखो, डोमेन ऑफ f के प्रत्येक अवयवों का कोडोमेन ऑफ f में एक निश्चित, याद आया ना, एक निश्चित, देखो एक निश्चित और अद्वितीय, निश्चित और अद्वितीय अवयव, अद्वितीय अवयव क्या है? प्रतिबिंब है।
निश्चित और अद्वितीय अवयव प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है, बोलो है कि नहीं है, खुद ही बताओ। डोमेन है, डोमेन का प्रत्येक अवयव लिख रहे हैं तो को डोमेन में प्रतिबिंब मिल रहा है, देखो मिल रहा है। और एक का एक निश्चित प्रतिबिंब 1 मिला जो अद्वितीय है, यानी कि अब किसी का प्रतिबिंब 1 नहीं होगा। 2 का एक प्रतिबिंब मिला 8, यानी कि 2 का 8 प्रतिबिंब मिला तो अब किसी का भी 8 नहीं होगा, किसी का भी प्रतिबिंब 8 नहीं होगा। तो जब किसी और का प्रतिबिंब वही ना हो, इसका मतलब वो अद्वितीय होता है। और जब अद्वितीय होता है और निश्चित होता है तो क्या कहलाता है, तो अतः फलन जो है, अतः फलन F क्या है, एकैकी है, एकैकी या इंजेक्टिव है, बोलो एकैकी या इंजेक्टिव है, फिक्स हो गया ये इंजेक्टिव है। अब बताओ हमें चेक करना है आच्छादी, आच्छादी चेक करना है। आच्छादी मतलब सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। अब बताओ सर्जेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, क्या लिखना चाहते हो। अब सर्जेक्टिव यहाँ हेडिंग डाल दिए, लिखेंगे यहाँ, ठीक है, जगह यहाँ। अब बताओ लिखेंगे कि यहाँ कोडोमेन का, यहाँ कोडोमेन में कुछ अवयव ऐसे हैं जो डोमेन के रेंज नहीं है, जो डोमेन के रेंज नहीं है, ये भी लिख सकते हो। या कोडोमेन के कुछ अवयव ऐसे हैं जो, कोडोमेन के कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो डोमेन के प्रतिबिंब नहीं है, ये लिखना ठीक रहेगा। तो ये लिख लेते हैं कि यहाँ कोडोमेन, को डोमेन ऑफ F में कुछ अवयव ऐसे हैं, कुछ अवयव ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी अवयव हैं जो किसके प्रतिबिंब नहीं है, जो डोमेन ऑफ F के अवयव के प्रतिबिंब, अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, नहीं है। अब बताओ कोडोमेन में ऐसे भी अवयव है जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये क्या है, आच्छादी नहीं है तो क्या है, अंतःक्षेपी है। आच्छादी नहीं है तो अंतःक्षेपी है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में हम लोगों ने पाया कि जो फंक्शन दिया हुआ है n to n में, जो फंक्शन दिया गया है वो n to n में ना मतलब एकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।